नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे ने एनडीए छोड़ा, पवार ने भी ठेंगा दिखाया बीजेपी को, नीतीश नायडू को भी मौके की तलाश। आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त देश की राजनीति के अंदर एक अलग नीति रंग ले रही है और इस सरकार की हर गतिविधियां पर नजर जो बनी हुई है और सरकार जिस तरह से काम इस देश में कर रही है वह सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन वह देश के लिए नुकसानदायक भी बहुत है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यह वक्त भी आएगा जो लोगों को इस हद तक मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि उसके सामने दो ही विकल्प है, आगे कुआं और पीछे खाई, बाकी कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी इस तरह की राजनीति करने की, जबकि आजादी के बाद से आज तक जो भी दल सत्ता में रही लोकतांत्रिक तरीके से देश से चुन करके आई हुई सत्ता रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे हम बीपी सिंह को ले ले, इंद्र कुमार गुजराल को ले ले, चौधरी चरण सिंह को ले ले, चाहे देवी गौड़ा को ले ले, चंद्रशेखर सिंह को ले ले, इंद्र कुमार गुजराल को ले ले, जिसकी भी रही लोकतांत्रिक तरीके से रही। लोकतांत्रिक तरीके से ही मोदी की भी सत्ता आई थी, तो ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि तानाशाही की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतों ने लोगों को मजबूर कर दिया। लोग इन्हें नहीं सत्ता में चाहते और इनकी मजबूरी की यह इतना हद पार कर चुके हैं कि सत्ता गया तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करती है और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। सत्ता इन्हें चाहिए, पावर चाहिए अपने चरित्र को छिपाने के लिए। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने एनडीए छोड़ा, पवार ने भी ठेंगा दिखाया, बीजेपी को नीतीश नायडू को भी मौके की तलाश, यह हेडिंग मैंने दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की बार बार महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही थी। शिवसेना तोड़ करके आए थे एकनाथ शिंदे। अब जब आ गए तो एकनाथ शिंदे के साथ वादा खिलाफी किया गया, ऐसा एकनाथ शिंदे का मानना है। और एकनाथ शिंदे के को दबा करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर महाराष्ट्र में कब्जा करती है और कर रही है और करेगी आगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया और उनके सांसदों विधायकों को जो तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब द्वारा किया जा रहा था या देवेंद्र फडणवीस द्वारा, वह विफल हो गया। तोड़फोड़ की राजनीति यह भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की रही, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए अस्तित्व वाले नेताओं को डरा धमका करके भाजपा में लाने का कार्य इन लोगों ने किया और कर रहे हैं। आज भी वही परिस्थितियां हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के नेताओं, सांसदों और विधायकों में यह एकजुटता तो रही कि वह टूटे नहीं। 1 लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे से टूट के आ तो गए, लेकिन भाजपा यहां एनडीए में तोड़ नहीं पाई उनको, वह इतने मजबूत थे। अब ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर के जब टकराव हुआ तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं आपके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अकेला लड़ूंगा। लेकिन कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, अजीत पवार ने भी ठेंगा दिखा दिया। अब इन दोनों की करवाहट इतना बढ़ गई है कि बीएमसी चुनाव समाप्त होने के बाद यह एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहेंगे कि नहीं, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के तो इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, एनडीए हम साथ नहीं लड़ेंगे। और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर के लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे किसके साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बीएमसी चुनाव में परिणाम अच्छे आ गए और भाजपा का साथ छोड़ दिया
तो भाजपा सरकार का क्या होगा? अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर के 100 विधायक हो जा रहे हैं, 8 सांसद हो जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह आकर के यहाँ खड़ी हो गई कि अमेरिका द्वारा जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर लेख छपा आरएसएस और भाजपा को लेकर के, वह इन राजनीतिक दलों को डराने वाला है। छत्रप राज भाजपा अपना चाहती है और आरएसएस इस देश पर, यानी कि भाजपा और आरएसएस रही तो बाकी राजनीतिज्ञों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यह बात इन लोगों को अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दूसरी चीज, हम यहां फिर आ रहे हैं, नीतीश नायडू को भी मौके की तलाश। अब नीतीश नायडू को जो मौके की बात कही जा रही है वह इसलिए भी कही जा रही है कि अब नीतीश नायडू के अंदर जो परिस्थितियां हैं, नीतीश नायडू सतर्क हो गए हैं मोदी शाह के चाल से। नीतीश नायडू सतर्क हो गए हैं मोदी शाह के चाल से। अमेरिका की अखबार ने आंखें खोल दी हैं नीतीश और नायडू की, और नीतीश और नायडू की ही नहीं, बाकी सहयोगी दलों के भी और विश्व की आंखें खोल करके रख दी हैं कि भारत के अंदर अब लोकतंत्र नाम की चिड़िया नहीं है, और भारत में इन्वेस्टमेंट करना वह बड़ी घातक साबित हो सकता है। ऐसे में हमारे देश का भविष्य उज्जवल तो नहीं है। अब ऐसी सरकार अगर है और ऐसी सरकार को अगर कायम रखा जाए, और उसमें नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगर कायम रखते हैं, यह हट गए तो सरकार खत्म हो गई, रखेंगे तो जिस राजनीति लाभ के लिए यह मोदी शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश नायडू या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, जिसके दम पर यह सत्ता चल रही है, तो इनकी ही राजनीति नहीं बचेगी, तो ऐसे को सपोर्ट करके क्या फायदा? तो लोकतंत्र रहेगा तो या फिर राजनेता भी कहलाएंगे, सत्ता के नजदीक भी आएंगे, और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जो पार्टी और जो संस्था देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तो फिर वह आपके लिए कितनी बड़ी घातक होगी, आपके अस्तित्व को क्या छोड़ेगी वो। और हर लोग, चाहे नीतीश हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, सब भुक्तभोगी है, सब तोड़े गए हैं। ये तो एक नायडू बचे हैं जो अभी तक टूटे नहीं है। तो नीतीश नायडू की भी आंखें अब खुल रही हैं, और खुल गई हैं। आप कहिए खुल गई हैं, खुलनी बाकी नहीं है, खुल गई है। अमेरिका द्वारा दिए गए लेख से, अमेरिका के लेख ने आंखें खोल दी हैं नीतीश और नायडू की। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो अभी भी बीएमसी चुनाव को लेकर के सिर्फ भिड़े हुए कि बीएमसी पर हमारा कब्जा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए, हमारी हिस्सेदारी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। लेकिन नीतीश नायडू बीएमसी नहीं, नीतीश नायडू अपनी राजनीतिक कैरियर, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी इतने घातक हो गए हैं, चैलेंजिंग हो गए हैं, और मोदी ने इतनी गहरी पैठ बनवा दी है आरएसएस की, जो इतना आसान नहीं होगा देश को उससे उबर पाना। दीमक की तरह चाट करके हर जगह बैठ गया है आरएसएस। अमेरिकी अखबार इसी बात का खुलासा कर रहा है। अब दूसरी चीज कि सत्ता किसकी है किसकी नहीं है। कांग्रेस की भी सत्ता काफी सालों तक रही, तो लोगों को रोजगार तो मिल ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा था। बहन बेटियों की सुरक्षा भी हो रही थी, शिक्षा स्वास्थ्य भी मिल रहा था। जो भी संस्थाएं हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, इसरो हो, सब कांग्रेस ने ही तो बनाया। यूनिवर्सिटी हो, सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। सुविधाएं किसने लाई? कांग्रेस ने ही लाई। मोदी ने तो योजनाओं को बंद किया, मोदी ने देश को कर्ज में ढकेला, मोदी ने उद्योगपतियों को सराहा, उद्योगपतियों को धन लुटाया,
हमारे देश का? किसी गरीब का कर्ज माफ किया? नहीं किया। लेकिन जो यह नीतीश नायडू है, अब सतर्क हुए हैं। इनकी आंखें अब अगर खुली हैं अमेरिकी अखबार में लेख छपने के बाद, तो अभी तक क्या आंखें बंद करके रखे थे? अभी भी एकनाथ शिंदे जो छोड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन और बीएमसी चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, यानी कि अभी भी उसके बाद लालच समाई हुई है कि उसके बाद फिर साथ रहना या साथ छोड़ ही देना। और अजीत पवार जो ठेंगा दिखा रहे हैं बीएमसी चुनाव में लाभ लेने के लिए दिखा रहे हैं, तो आप सोचिए कि चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग हो जा रहे, यह रणनीति का हिस्सा है या वाकई उनको नाराजगी है? अगर वाकई नाराजगी है तो बीएमसी चुनाव में हार हो या जीत हो, भाजपा के साथ फिर ना आए, छोड़ दें, समर्थन वापस ले लें। लेकिन राजनीतिक लाभ लेकर के फिर साथ में आना, बार्गेनिंग की, हमारा इतना लोग जीत करके प्रत्याशी आ गए, हमको यह चाहिए, सीट चाहिए, वो चाहिए, ये बजट चाहिए, वो बजट चाहिए। यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अभी भी स्वयं के लालच के अपने घर को भरने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश नायडू के अंदर कहीं न कहीं अब अस्तित्व की लड़ाई आ गई। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू सतर्क होंगे। अब उनकी नीतीश कुमार ने बिहार में एक अलग प्लान तैयार कर, जो खरवास खत्म होते ही भाजपा को झटके लग सकते हैं। अब अगर नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की गई तो नीतीश कुमार ने क्या किया? प्लान तैयार किया। क्यों किया? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं? आपके लिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार के अंदर ऐलान कर रहे हैं और नौकरियां देने का कार्य कर रहे हैं, अमित शाह ने तो नौकरी का वादा ही नहीं किया था, लेकिन नीतीश कुमार नौकरियां दे रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा पॉइंट बिहार के लिए संकेत है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से पैसे ले रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी आपको गुलाम बना रहे हैं। इस बात को प्रमाणित कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और पहलगाम भी इस देश की सरकार ने कराया क्या? हमारी सरकार ने ही कराया पहलगाम। लोगों को बलि का बकरा बना दिया। इस बात का जवाब हमारे देश की सरकार को देना चाहिए था। अमेरिका ने कह रहा है कि भारत घुटने के बल था, वह अगर सीज फायर नहीं कराता तो भारत तहस नहस हो जाता। इस हाल में ला करके रख दिया गया हमारे देश को। जिस देश की सेना विश्व की नंबर 4 सेना थी, उस सेना को इतना कायर बना दिया। और सेना के अंदर तक आरएसएस का पैठ हिंदुत्व कर रहा है। सेना में तो जात पात नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। तो सोचिए कि घृणा कितना फैल रही है। बस एक खुली रहे अगर तो बेहतर है। सरकार किसी की भी रहे, इस देश का लोकतंत्र और संविधान इस देश के साथ रहना चाहिए। इस देश के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास आंखें खोल लीजिए। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें।